डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इतनी सारी कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद हम उन्हीं लोगों से डील नहीं कर सकते जिनके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। किस डील की बात कर रही हैं? तमाम लोग जितने भी अपोजिशन रहनुमा वो तो या जमानतों पर रिहा हैं या मुल्क से बाहर हैं या फिर कोई भी अभी तक खुशी शाह साहब के अलावा जेल में नहीं है। किस डील की बात कर रही नहीं, डील तो वो सवाल हुआ मेरे ख्याल से उनसे। जी, एक सवाल हुआ कि कोई डील हो गई है, तो उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई और वो आज़ाद कश्मीर जो है। देखिए, मैंने तो कभी ये इस बात के ऊपर मैं बज़िद रहा हूं कि ये कोई मीम से शीन नहीं निकलेगी। जी बिल्कुल। और ये इसके ऊपर थीसिस के थीसिस मेरे ख्याल है पिछले कई बरसों में लिखे जा चुके हैं। और अक्सर जो थीसिस हैं पीएचडी के या पोस्ट डॉक्टरल थीसिस जो हैं वो लिखे तो गए हैं, मगर वो जो होता है ना डिफेंड करते हैं थीसिस को, तो उस वक्त फिर आप फारिग हो जाता है पूरा थीसिस। तो ये थीसिस जो है ना, ये लिख लिख के पता नहीं खुदा जाने कहाँ हम पहुँच गए हैं। और अगर हम इतनी एनर्जी किसी और काम पे अपनी लगाते तो शायद बहुत कुछ हासिल हो सकता था, लेकिन ये नून में से शीन जो है वो निकल के नहीं दी। और मरीम नवाज साहिबा, ये देखें, इसमें दो तीन बातें इमरान खान साहब को अब पता है, यकीनन अब पता है उनको। पहली बात तो ये है कि जो नून में से शीन तो निकली नहीं, उधर से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ है जहाँ पे सॉफ्ट होता है। इमरान खान साहब खुद क्रिकेटर हैं, तो उनको पता होना चाहिए किस बॉल पे खेलना है, किस पे छक्का मारना है, किस पे नहीं मारना है, कैच आउट का खतरा। तो वो तरीके के साथ पीडीएम खिलाते यहाँ अभी देखें ना, अभी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अभी आज बड़ा अच्छा है कि वज़ीर आज़म साहब जो तहरीक इंसाफ है वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसका एक इल्हाक सा है कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन मसला ये है कि वो तो पीपल्स पार्टी के साथ भी है। वो तो अभी नहीं, अभी बिलावल भी खिताब करेंगे, अभी उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून भी करेगी, फिर मौलाना फजलुर रहमान भी करेंगे, जेयूआईएफ का भी है। वो बेशुमार पार्टियां जो है ना, उनका सबका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है वो उन्होंने अपना इलाक किया हुआ है। तो जो पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो एक खिताब उनका हर साल होता है और वो उसके साथ वो खिताब करते हैं। ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब काफ का भी है मेरा ख्याल है, मुशर्रफ साहब के दौर में हो गया था। तो मतलब ये इसमें कोई अच्छा नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, लेकिन वो खान साहब को एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, और वो ये खान साहब, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अब किस पे नजर रखें। अब खान साहब जो कहते थे, खान साहब जरा शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें। खान साहब ने नहीं रखी। खान साहब ने नहीं रखी, उसका नतीजा सामने आज शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, तो पैसा भी सारा, एहतसाब को भी पॉज। आपको नहीं, आपको एहतसाब का जिक्र हो रहा है, वैसे इधर उधर की कोई बात कर रहे हैं, हमने पकड़ लिया, हम जेलों में डालें, क्योंकि नहीं, खत्म, खामोशी, पॉज का बटन दब गया तो बस दब गया। मतलब एक, लेकिन ये मामला जो है ना, ये मुल्क, अब मैं वो जुमला कह रहा हूं कि मुल्क अब सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब सही डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है। ये मेरा ही जुमला था जो बीच में कहीं उचक गया था और मैंने इतने अरसे ये बात नहीं की, लेकिन अब मैं ये बात कह रहा हूं कि नाउ ऑनवर्ड्स, अब आज की तारीख से मुल्क दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहा है। बीच में थोड़ा सा डी ट्रैक हो गई थी सबकी मीन सबकी। अब मुल्क ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। और अब खान साहब जो हैं वो अब शहबाज शरीफ को ना देखें, ना अब मरीम नवाज साहिबा को देखें, अब वो नजर रखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। क्योंकि अगर तो, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इमरान खान साहब जाने से रोक नहीं सकते, ये बड़ी एक अजब बात है। ठीक है, शेख रशीद साहब वजीर दाखिले नहीं रोक सकते, ठीक है ना, नहीं रोक सकते। सिर्फ कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर शहबाज गुल साहब कह रहे थे ना, सीवी डालने जा रहे हैं, ये डालने, कह सकते हैं, रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और बिलावल जो हैं उनकी वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, और बहुत से दावतनामे बिलावल साहब को आ चुके हैं। इनकी मीटिंग्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। कि उसकी वजह यह कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या अमेरिका का जो एक, आप समझ लें कि जो एक डेमोक्रेसी के हवाले से एक सारा उनका चलता है सिलसिला, उस पर वहाँ पर वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बहुत ज़्यादा एक सियासत से हटके एक बहुत इज्जत का मकाम देते हैं। और ये कहते हैं कि उन्होंने, उनके वालिद ने भी, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो है वो अपनी जान दी।
और दहशतगर्दी के खिलाफ मतलब वो जमहूरियत के लिए तो कम बात करते हैं, कहते दहशत गर्दी का निशाना बनी और मुसलमान दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म वापस गईं और वापस जाने के बाद उनको यहाँ पे शहीद कर दिया गया। और बिलावल जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा अपना आखिरी दौरा कर रही थी आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले वाशिंगटन डीसी, मैं जो कि वाशिंगटन डीसी में था और उस ज़माने में बहुत सारे थिंक टैंक्स के अंदर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी बेनज़ीर भुट्टो से, डेविड सेंगर हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो उनकी किताब के अंदर वो है भी कि जी वो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बिलावल साहब को कॉल की और आखिरी कॉल क्या थी, उसे यही ने कैच कर ली बार एनी उसको किसी को छोड़ दें, वो पहले मैं बयान कर चुका हूँ बहुत पहले। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो तो बिलावल की एक तो यह है कि वो बिलावल साथ थे उस दौरे में, जरदारी साहब भी साथ थे, और फिर उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई तो वो बिलावल साहब जाते रहे। तो ये जो इस दौरे पे नज़र रखें, ठीक है, और ये दौरा जो है वो बिलावल साहब का इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि उस वक्त मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, तो अब बिलावल साहब पे नज़र रखें, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक बात मैं सिर्फ ये बता दूँ कि अभी तो देखना है कि देखें डॉक्टर शहबाज गिल साहब की मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि बिलावल सीवी डालने जा रहे हैं। तो मसला ये है कि ये लॉबिंग तो सब करते हैं, सब लॉबिंग करते हैं ना, एग्जैक्टली दुनिया भर में लॉबिंग करते हैं। कोई अरब मुल्क है, कोई बरतानिया है, बरतानिया ने भी तो लॉबिंग की थी ना, मतलब अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बहुत से मुल्क करते हैं बहुत सी शख्सियात के लिए लॉबिंग। सऊदी अरब भी करता है, तुर्की भी करता है, जहाँ होते हैं लॉबिंग से मुराद ये कि वहाँ पर जहाँ पे आपका रसूख होता है तो फिर बरादर मुल्क जो है वो बात करते हैं। अच्छा, तो बिलावल की जो मीटिंग्स हैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि, और ये इमरान खान साहब को इल्म है इस बात का, उनको इस बात का इल्म है, लेकिन वही वाली बात है ना कि शायद रोक लें तो ये रुक जाएगी चीज़, लेकिन रोक नहीं सकेंगे गालिबा। अच्छा, हाँ, ये देखें ना, जो अगर पता है कि बिलावल की मीटिंग्स हो रही हैं और अगर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि वो सीवी डालने जा रहे हैं वज़ीर आज़म की, तो फिर क्यों नहीं रोक पा रहे? नहीं रोक पाएंगे। मामला जो है खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, ठीक है जी। इसकी डिटेल्स मैं आपको बस आज मैंने इतना ही कहा, आगे चलेंगे तो आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट की कंसेंट से जा रहे हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की कंसेंट से जा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पाकिस्तान और बाकी हवालों से जो खित्ते के हालात वगैरह हैं उसमें बिलावल साहब बात करेंगे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है, इसीलिए मैंने कहा रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने कंसेंट से जा रहे हैं। अब इसमें बीच में कोई अचानक कोई वाक़या आ जाए, लेकिन अभी तक का ये है कि क्योंकि शहबाज गिल साहब ने कहा है ना ये, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब सही कह रहे हैं। ये नहीं कि वो अपनी सीवी डालने जा रहे हैं, ये बात तो उन्होंने ऐसी की है सियासी तौर पे, लेकिन मुलाकातें उनकी आम है, ये तय है, ठीक है। अच्छा, और कोई लॉबिंग फर्म वगैरह भी हायर नहीं की, इन्होंने कोई लॉबिंग फर्म नहीं हायर की, बल्कि एक फैमिली के हवाले से वहाँ पर बड़ी फाल शख्सियत हैं जो कि यानी आप इस तरह से समझ लें कि एक फैमिली, अभी कुछ अर्से पहले एक नए फैमिली मेंबर जरदारी साहब की फैमिली में आए हैं, ठीक है, तो उनका बड़ा असर है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, जिस तरह मैं एक ज़माने में बात करते थे अली जहांगीर सिद्दीकी साहब का बड़ा असर है, क्योंकि वो जहांगीर सिद्दीकी साहब के बेटे, तो इस तरह से अभी एक नया रिश्ता कुछ अर्से पहले बना है, तो जो वो शख्सियत हैं उनका बहुत असर है वहाँ पे, सही, वाशिंगटन डीसी के सर्कल्स में। बस मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा, बिजनेसमैन है वो शख्सियत, तो वो जो है वो बज़ाहिर यह खबर आती है कि वो दुबई में है, लेकिन असल में दुबई तो मुख्तसर क्या होता है, उनके जो रूट्स असल हैं वो अमेरिका में, तो वो भी है, और प्लस बिलावल साहब की अपनी पर्सनैलिटी, बेनज़ीर भुट्टो साहब, तो इस तरह से वो कोई लॉबिंग फर्म नहीं, लेकिन वो पर्सनल।